हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज जो है कि अब हम लोग न्यूरो एनाटॉमी को जो है कि शुरू करने जा रहे हैं। और न्यूरो एनाटॉमी में चूंकि एक बहुत बड़ा जो है कि ये चैप्टर मतलब जो है कि आपका सिस्टम है एनाटॉमी का, जो कि सबसे बड़ा रीजनल एनाटॉमी के बेस पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और चूंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ा सिस्टम भी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों जगह जो है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो केसेस हैं, इसके जो न्यूरो के जो केसेस हैं वो भी बहुत डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं आपको ट्रीट करने के लिए। इसलिए हम लोग जो है न्यूरो एनाटॉमी को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना चाहेंगे, जिससे कि आप क्लियर हो सके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट व्यू से। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको लेकर आप हमें कमेंट करें, ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दे सके और आपको बेहतर से बेहतर उसके बारे में समझ आ जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज जो है कि हम लोग न्यूरो एनाटॉमी का बस इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और धीरे धीरे जो है कि हम लोग इसके सीरीज वाइज, जैसे जैसे न्यूरो एनाटॉमी के सीरीज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो अगेन आपको चैनल पे मिल जाएगी और आप वहाँ जाकर आप वॉच करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं न्यूरो एनाटॉमी का। फर्स्ट जो है कि तो कहता है कि न्यूरो में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो न्यूरो में कहता है कि आप जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम कहने का मतलब ये नहीं कि हम नर्वस हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नर्वस लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम हम पढ़ते पढ़ते सर नर्वस आ जाते हैं। तो नर्वस आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो न्यूरो एनाटॉमी में हम लोग जो है कि पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो कहता है कि नर्वस सिस्टम है क्या। तो नर्वस सिस्टम जो है आपके बॉडी का, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र के भी नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम है, बहुत जटिल सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं टू मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो बहुत ही तो न्यूरो सिस्टम में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। नर्वस सिस्टम को हम लोग कहते हैं मेन कंट्रोलिंग सिस्टम या चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि वैसा सिस्टम जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। जितने भी ऑर्गन वर्क कर रहे हैं आपके बॉडी में, जितने भी आप वॉलेंट्री फंक्शंस कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस कर रहे हैं, सारे फंक्शंस को जो कंट्रोल कर रहा है वो है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो कि एक यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, जो कि एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम हमने बनाया है। एक फ्रंटल व्यू है और एक जो है आपका यहाँ पे ये लेटरल व्यू है। दो डायग्राम यहाँ पर हमने बनाए हैं, फ्रंटल व्यू और आपका लेटरल व्यू है। दो व्यू हमने बनाया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कहता है कि नर्वस सिस्टम जो है सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है कि हम कोई भी चीज जो करते हैं उसके लिए हमारी जो विल की ज़रूरत है, या किसी भी चीज़ की जो हमारी जो बॉडी को कंट्रोल करता है, या जो बॉडी का फंक्शन है, सारे चीज़ को जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसको हम लोग नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरे बॉडी का। नर्वस सिस्टम में क्योंकि ये जो है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्वस सिस्टम जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है होता है। नर्वस सिस्टम जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला कहता है जजमेंट के लिए, जजमेंट। दूसरा कहता है इंटेलिजेंस, और तीसरा कहता है मेमोरी। नर्वस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 फंक्शन। मेन फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो 3 है, जिसमें कि जजमेंट, यानी कि आप जो है सही गलत का जो निर्णय लेते हैं
उसकी बात ये जजमेंट में करता है कि आप जो किसी भी परिस्थिति में जो सही गलत का निर्णय करते हैं वो काम करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है। दूसरा काम जो है इंटेलिजेंसी का है। जैसे आप किसी तरह की कैलकुलेशन करते हैं, किसी तरह का गणना करते हैं, हिसाब करते हैं, तो वो जो कैलकुलेशन वाला है, आप कितने तेज किसी काम को करते हैं, वो इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। तीसरा कहता है मेमोरी। मेमोरी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, यानी कि आपके जो अतीत में जो घटना घटी है या जो अभी घट रही है, उस चीज का जो मेमोरी में उसका जो एक डाटा बनाकर जो आपके सिस्टम के अंदर रखता है, और आज फ्यूचर आपको उस चीज के बारे में रिकॉल आप जब करते हैं तो वो इवेंट जो है आपको याद आ जाता है। तो वो जो है कि स्टोर जो होता है वो मेमोरी है। जिस तरह से हम लोग अपने फोन के अंदर, जिस तरह से हम लोग के फ़ोन के अंदर भी स्टोरेज दिए जाते हैं जहां पर हम लोग डाटा को स्टोर रखते हैं लंबे लंबे समय तक, ठीक उसी तरह से हम लोग के ब्रेन के अंदर भी जो है कि स्टोर के लिए एक जगह बनी हुई है जिसको हम लोग हिपोकैम्पस के एरिया के नाम से जानते हैं। मेमोरी का एरिया जो है हिपोकैम्पस में स्टोर होता है। नर्वस सिस्टम का जो कि बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसको भी हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहां पर जो है लगभग बहुत सारे, यानी कि अगर हम देखें 120 से लेके 140, 120 से लेके 140 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियन। अब आप सोच सकते हैं कि कितना लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी बोला जाता है। इससे कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां पर 120 से लेके आपका 140 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वर्क करते हैं एज ए ऑल टाइम। नर्वस सिस्टम का मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो वॉलेंट्री फंक्शंस हो, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हो। अब कहता है कि इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का है वो है ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नर्वस सिस्टम में वो होता है आपका ब्रेन। अब ब्रेन में जो है, ब्रेन का जो वेट अगर आप देखोगे, वेट जो है इसका 1.5 किलो का कहता है कि 1500 ग्राम का जो है इसका वेट होता है। 1500 ग्राम, 1500 ग्राम का जो है कि एक एडल्ट ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। एडल्ट ब्रेन का जो है कि ये वेट है। अप्रोक्स लेके चलते हैं हम लोग, यहां पर जो है कि हम लोग अप्रोक्स लेते हैं, क्योंकि हर लोगों का जो ब्रेन का जो वजन होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए यहां पर मेडिकल साइंस में हर चीज का जो एक जब हम वेट लेते हैं तो अप्रोक्स लगाना हमें बहुत जरूरी होता है। तो कहता है कि 1500 ग्राम, और ये जो 1500 ग्राम है ये मेजर किया जाता है एयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1500 ग्राम जो आपने वेट का जो मेजर किया है वो किस जगह पे किया है मेजर, तो कहता है एयर में। तो जब आप एयर में आप इसको मेजर करेंगे तब इसका वेट कहता है 1500 ग्राम। लेकिन ये जो ब्रेन है आपका, जो ये ब्रेन है वो फ्लोट करता है। फ्लोट करता है किसमें? फ्लोट करता है आपका जो ब्रेन है वो एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्रेन, यानी कि स्कल के अंदर, मेनिंजेस के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि ये नाम हम यहाँ इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इंट्रो पार्ट है और आगे हम इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग CSF के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? CSF के नाम से जानते हैं। और इस CSF के अंदर जब ये ब्रेन रहता है और इसका वजन किया जाता है तो जस्ट फील होता है कि ये 50 ग्राम का है, ओनली 50 ग्राम, ये 50 ग्राम फील होता है। इसलिए आपका जो हेड है वो हैवी फील नहीं होता है। और कई बार जब इसी CSF के फ्लूइड की अमाउंट कम हो जाने की वजह से या ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है कि आपका हेड जो है हैवी फील होने लगता है। और कई बार इस CSF का अमाउंट बढ़ जाने की वजह से एक क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होता है जिसको हम लोग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस।
सिफेलस, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं कि दिमाग में पानी भर जाना, दिमाग में पानी भर जाना, जिसमें जो साइज है ब्रेन का, वो जो साइज है स्कल का वो बड़ा होने लगता है, खास करके स्पेशली चाइल्ड में। एडल्ट में ब्रेन का जो हेड का साइज है वो बड़ा नहीं होता है। तो ये अप्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो नर्वस सिस्टम का जो है बेसिकली हम लोग अब यहां पर हम लोग डिवीजन देखेंगे, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। और एक जो इंपॉर्टेंट और यहां पे जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो है नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो एक हिस्सा आपका था ब्रेन, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ब्रेन से लेस इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम लोग रखते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा जो है आपका नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है वो कहता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ, यानी कि 12 पेयर, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी कि 24। टोटल नंबर इसका कितना हो जाएगा? 24 नंबर हो जाएंगे इसके। और फिर कहता है कि स्पाइनल नर्व्स भी हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो 31 पेयर जो है कि स्पाइनल नर्व पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ कहता है कि आपके बहुत सारे गैंग्लिया जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नर्वस सिस्टम में। गैंग्लिया और भी छोटे छोटे जो है कि पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने में। लेकिन जो ये है कि आपका मेन है, पहला जो है कि ब्रेन, दूसरा कहता है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा कहता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और चौथा कहता है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है डिवीजन करेंगे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे डिवीजन करना है। तो एनाटॉमिकली हम इसको डिवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम को 2 भाग में। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। तो कहता है कि एनाटॉमी के हिसाब से जब आप इसे बेसिकली जो है कि इसका एनाटॉमी के हिसाब से जब आप इसका डिवीजन करते हैं, एनाटॉमी के हिसाब से जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला जो नर्वस सिस्टम का डिवीजन आता है वो कहलाता है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला जो आपका आता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। और दूसरा जो डिवीजन आता है नर्वस सिस्टम को 2 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे, PNS, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, क्योंकि एनाटॉमिकल डिवीजन कर रहे हैं। तो CNS का मतलब हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं PNS, यानी कि पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहता है कि CNS जो है किस बेस पर रखे, तो कहता है कि वो ऑर्गन, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो सेंटर में रहता है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो सेंटर में रहता है, उन सबको हमने एक जगह पर क्लासिफाई कर दिया और जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा आपका आता है
पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसको हमने पेरिफेरी में रख दिया, यानी कि वो वैसा जो पूरे बॉडी में फैला होगा, उसको हम लोग कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहता है कि सीएनएस में क्या क्या आते हैं। तो सीएनएस में आपके दो चीज आते हैं। सीएनएस में जो है आपका दो चीज आता है, एक आपका ब्रेन आता है, एक जो है आपका ब्रेन, और दूसरा हिस्सा जो है स्पाइनल कॉर्ड का आता है। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो यहां से ऊपर का जो हिस्सा है, यहां से यहां तक को हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन है। और दूसरा कहता है यहां से यहां तक के हिस्से को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर मेड अप बाय टू ऑर्गन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर मेड अप बाय कहता है दो चीजों से यह मिलकर बना होता है। पहला कहता है ब्रेन, और दूसरा कहता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पर जो है कि पीएनएस है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहता है कि दो चीजें आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं। पहला कहता है ब्रेन से निकला हुआ नर्व्स, यानी कि आपका जो है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके क्रेनियम से निकलता है। क्रेनियम का मतलब होता है हेड, यानी कि वैसा नर्व जो हेड के थ्रू बाहर आता है, स्कल बोन से बाहर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व। और दूसरा जो इसमें आता है वो है आपका स्पाइनल नर्व्स, यानी कि ये होता है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी कि वह नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और वर्टिब्रा के इंटरवर्टिब्रल डिस्क के स्पेस से बाहर निकलता है। दो वर्टिब्रा के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उस स्पेस के थ्रू जो है आपका स्पाइनल नर्व्स बाहर आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। और जो आपके क्रेनियम से यानी स्कल बोन के थ्रू बाहर आते हैं उसको हम लोग कहेंगे क्रेनियल नर्व। अब हम लोग डिवीजन करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेस पर। इसका जो है क्लासिफिकेशन, अब हम इसका डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन किस तरह का करता है उसके बेस पर अब हम इसका डिवीजन करेंगे। तो कहता है कि इसका जो डिवीजन है फिर से दो तरह से ही हम लोग करेंगे। एक कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनाटॉमिकल डिवीजन और फंक्शनल डिवीजन दोनों लगभग इसके सेम होते हैं। अब यहां पर फिर से आपका वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरी तरफ जो है आपका जो पीएनएस है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो भाग में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन आपके पूरे इंटरनल इन्वायरमेंट से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी से जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वही कहलाता है आपका पीएनएस।
और यह पीएनएस जो कलेक्ट करने का जो सोर्स है, यानी कि अलग अलग जगह से जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, उसके बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो कहता है कि जब आप दो हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं तो पहला हिस्सा को हम लोग कहेंगे सेंसरी। अब जब ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया, यानी कि कलेक्ट किया, चाहे वो आपका इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कलेक्ट किया, तो जब कलेक्ट किए हुए इंफॉर्मेशन जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, एक्शन देगा। तो वह एक्शन जो कौन करेगा, तो कहता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही उसको ले जाएगा एज ए टारगेट ऑर्गन तक। तो टारगेट ऑर्गन तक ले जाने वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम, यानी कि मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कई जगह पर आपको मोटर नर्वस सिस्टम के नाम से भी मिलेगा और कई जगह पर आपको सेंसरी नर्वस सिस्टम के नाम से मिलेगा, और कई जगह मेंशंस रहता है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जब बात हो रही है सेंसरी नर्वस सिस्टम की, तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेंसेशन जो है रिसीव करता है हमारा ब्रेन। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम भी जो है आपको दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कहता है कि सेंसरी नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में। सेंसरी नर्वस सिस्टम अगेन जो है आपका डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। पहला जो सेंट्रल नर्वस सेंसरी नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है वो कहलाता है, एक तो स्पेशल होगा, यानी कि स्पेशल सेंसेशन। अब स्पेशल सेंसेशन कहने का मतलब कि वैसा इंफॉर्मेशन जो है स्पेशल ऑर्गन से आ रहा हो, ये जनरल नहीं है, ये स्पेशल है, यानी कि कुछ खास है, ये पूरी बॉडी के लिए कुछ खास है। तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको एक अलग कैटेगरी में हम लोग रख लेते हैं, जिसको कहते हैं स्पेशल सेंसेशन। अब स्पेशल सेंसेशन आएगा कहाँ से, तो कहता है कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, चाहे वो आई हैं, चाहे आपके ईयर हैं, चाहे आपके नोज हैं, चाहे आपके ये आपके माउथ के अंदर जो आपके टंग है, तो कहता है कि इन सभी जगहों से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो चार जगह से आएगा, चारों सेंस ऑर्गन से कहता है कि आपका इन्फॉर्मेशन आएगा। तो पहला जो है वो कहता है कि पहला इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, तो पहला इंफॉर्मेशन कहता है विजन से आएगा, यानी कि आई से आएगा, विजन, यानी कि ये आई से आ रहा था आपका। दूसरा जो आता है इसमें वो है आपका ऑल्फैक्शन, स्मेल, ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल। और स्मेल कहाँ से आएगा, ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल का जो है वो कहाँ से आएगा, तो कहता है ये आपका आता है नोज से। नोज में जो है स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं अरेंज, वो आपको यानी कि सेंस करते हैं, किसी भी तरह के स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तीसरा कहता है टेस्ट, टेस्ट का इंफॉर्मेशन आता है कि सावर है, बिटर है, कैसा है, वो कहां से आएगा आपका, तो कहता है टंग से आता है आपका, टंग से। चौथा जो है वो कहता है आपका इंफॉर्मेशन जो है हियरिंग का होता है। चौथा इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, ईयर से आएगा, यानी कि ईयर से जो है दो तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं, दो तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं। एक इंफॉर्मेशन हियरिंग का आता है और दूसरा जो है कि इक्लूबिडियम का आता है। दूसरा क्या आता है, इक्लूबिडियम का आता है।
तो दो जो है इंफॉर्मेशन कहां से आ रहे थे, आपके स्पेशल ईयर से आ रहे थे। तो ये है सेंसरी नर्वस सिस्टम का स्पेशल सेंस, स्पेशल सेंसेशन। और अब हम लोग देखते हैं इसमें कि स्पेशल सेंस हो गया, अब कहता है कि जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल हो गया, अब हम लोग देखते हैं इसमें जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन। अब जनरल कहने का मतलब कि वैसा इंफॉर्मेशन जो एज द होल बॉडी से आ रहा हो, पूरे शरीर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कहाँ रख देते हैं, जनरल, क्योंकि वो कोई खास नहीं है, पार्टिकुलर जगह से नहीं आ रही है। जो पार्टिकुलर से आ रहा था उसको हम लोगों ने कहाँ रखा था, स्पेशल में रखा था। अब कह रहा है कि जनरल से आ रहा है, तो जब कह रहा है कि जनरल से आ रहा है तो जनरल वाले को हम लोग दो भाग में डिवाइड अगेन करेंगे। एक वैसा जनरल जो आपके पूरे बॉडी से आ रहा हो, और एक बाहरी बॉडी से आ रहा हो, और एक इंटरनल से आ रहा हो। जनरल सेंसेशन दो जगह से आ जाते हैं, एक कहता है सोमैटिक, एक को कहते हैं हम लोग सोमैटिक, सोमैटिक सेंसेशन, और दूसरे को कहते हैं विसरल सेंसेशन, विसरल विसरल सेंसेशन। अब चूंकि सोमैटिक सेंसेशन का मतलब वैसा सेंसेशन जो एज द बॉडी से आ रही हो, यानी कि सोमा का मतलब ही होता है बॉडी से, तो इसमें कहता है कौन से सेंसेशन आएंगे सोमैटिक में, तो कहता है टच, पेन, टेम्परेचर, यानी कि इस चीज की जो आपको इंफॉर्मेशन आता है वो जिसमें आपका आता है टच, पेन, टेम्परेचर, ये जो सेंसेशन है टच, पेन, टेम्परेचर वाला, ये कहां से आते हैं, तो कहता है स्किन से आते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू से आते हैं। बेसिकली मेनली कहां से आएंगे ये, मेनली स्किन, मेनली स्किन। और दूसरा आपका जो विसरल सेंसेशन है, यानी कि वैसा सेंसेशन जो आ रहा हो कहां से, आपके विसरल ऑर्गन से, लाइक लिवर, किडनी, जीआईटी यानी कि स्टमक से, इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से, ठीक है, तो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वैसे सेंसेशन को हम लोग क्या कहेंगे, विसरल सेंसेशन में लेते हैं। और विसरल सेंसेशन का जो है बेसिकली ये डीपर पार्ट से आता है, कहां से आएगा, विसरल ऑर्गन से आता है, विसरल ऑर्गन से आता है। और इसमें बेसिकली डल पेन आता है, डल सेंसेशन आएगा, डल पेन आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम के हिस्से का, जिसको हमने दो भाग में डिवाइड किया था। एक था स्पेशल सेंसेशन और दूसरा था जनरल सेंसेशन। अब जो आपका बचता आगे जो आपका जो है वो है मोटर। हमने मोटर नर्वस सिस्टम को नहीं देखा है, यानी कि मोटर नर्वस सिस्टम आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मोटर नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो कहता है कि मोटर नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक को कहेंगे हम लोग वॉलेंट्री, यानी कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, और दूसरा को हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री। दूसरा को कहेंगे हम लोग इनवॉलेंट्री, यानी कि वो एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कंट्रोल जो आपके विल के पास हो, यानी कि आप चाहते हो तो वो जो काम होता है उसको हम लोग वॉलेंट्री में रखते हैं, और जो आपके कंट्रोल से बाहर की होती है, जो ऑटोमेटिक होता है, उसको इनवॉलेंट्री में रखते हैं। तो जो इनवॉलेंट्री वाला है इसी को हम लोग ऑटोनॉमिक कहते हैं, ऑटोनॉमिक कहते हैं।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, या ऑटोमेटिक कहते हैं, ऑटोमेटिक मोटर कहते हैं। तो कहता है कि जो ऑटोमेटिक है वो दो भाग में डिवाइड होता है, ये दो भाग में डिवाइड होता है। एक कहता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, एक को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा को क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सहानुभूति देता है और एक जो सहानुभूति के विरुद्ध चलता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। और एक हो गया वॉलंटरी, जिसको हम लोग सोमैटिक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोमैटिक के नाम से जानते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावे जैसे बहुत सारे नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, जैसे इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि आपको जीआईटी को कंट्रोल करते हैं, जो कि बेसिकली एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से और भी जो है कि छोटे छोटे पार्ट है नर्वस सिस्टम के। चलिए, तो हम लोग जो है कि अब भी नर्वस सिस्टम का बस इंट्रो देखे हैं, और अगले वीडियो में, अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन का डिवीजन कितने होते हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।